ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको माघ मास की गुप्त नवरात्रि में किए जाने वाले कुछ सरल और अचूक उपाय बताने जा रही हूं। देखिए, ये ऐसे उपाय हैं जो माघ मास में लोग व्रत अगर नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारणवश और मां को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इन उपायों को अपना लीजिए। अगर 9 दिनों के व्रत उपवास में नहीं है तो प्रथम यानी कि पहले दिन और आखिरी अष्टमी नवमी के दिन आप उपवास कर सकते हैं, या आप ये भी नहीं कर रहे तो आप सिर्फ अष्टमी को उपवास करके मां का व्रत रख सकते हैं। मां की पूजा आराधना विशेष आज के दिन कर सकते हैं। आप गुप्त नवरात्रों में अगर कोई भी व्रत उपवास नहीं रख पाते तो कम से कम शुद्धता और सात्विकता जरूर बरतें। और इसके साथ ही इन गुप्त नवरात्रों में आपको ये जो सरल उपाय मैं बताने जा रही हूँ विभिन्न अलग अलग मनोकामनाओं के लिए है, तो जिनकी जैसी इच्छा है उस उपाय को अपनाएं। हाँ, ये जरूर ध्यान रखेंगे कि इन उपायों को जब आप अपनाएंगे इन माघ गुप्त नवरात्रों में, जो कि कल से यानी कि 30 जनवरी से शुरू होकर 7 फरवरी को समाप्त होने जा रहे हैं, तो आपको चाहे तो आप पूरे दिन अपनाएं, या आप 9 दिन नहीं कर पाएंगे तो 5 दिन करें, या जिस भी दिन का विशेष उपाय है उस दिन कर लें। तो इस प्रकार से आप अपनी जो भी इच्छा है उसके लिए मां से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान ये रखें कि जो भी मनोकामना है और जो भी कार्य जो भी उपाय आप कर रहे हैं उसको गुप्त रखिएगा। घर परिवार में भी सभी को बताना जरूरी नहीं है। आप पूजन करते हैं, पूजन के समय ही इन उपायों को कर सकते हैं। देखिए, गुप्त नवरात्रि माघ मास के कल से शुरू हो रहे हैं, तो मां आदिशक्ति की कृपा सभी को प्राप्त हो उसके लिए आप अपनी मनवांछित इच्छा के लिए इन उपायों को अपनाइए। सबसे पहला कार्य देखिए, गुप्त नवरात्रों में आप अपनी रोजाना की पूजा में मां के सम्मुख हर रोज एक शुद्ध घी का दीपक लगाएं। लाल कलाबी की बाती रख लें, शुद्ध घी का दीपक लगाएं, एक बार श्री दुर्गा चालीसा पढ़ लें और एक लाल फूलों की माला मां को अर्पित करें, मां भवानी को। अगर पूरी एक माला नहीं मिल पाती तो एक लाल गुड़हल भी मां को उतना ही प्रसन्न करता है जितनी पूरी माला, तो आप एक लाल गुड़हल अर्पित करें। गुड़हल ना मिले तो एक लाल गुलाब ही अर्पित करें। इस प्रकार से एक लाल फूल जरूर अर्पित कीजिए। अब देखिए, कई लोग बोलेंगे कि सुबह में वो पूजा नहीं कर पाते हैं, शाम की पूजा हो पाती है उनकी, तो गुप्त नवरात्रों में आप शुद्धता सात्विकता से रहकर इस उपाय को, इस कार्य को रात में भी कर सकते हैं। हर रोज शाम के समय जब संध्या आरती का वंदन का समय होता है उस समय आप मां दुर्गा के सामने शुद्ध घी का दीपक जला करके एक लाल फूल जरूर अर्पित कीजिए। ऐसा करने से आपके जीवन में हर प्रकार की सफलता मिलती है, खुशियां मिलती है, समृद्धि आता है, प्रेम में वृद्धि होती है। तो इस उपाय को अपने घर में जरूर कीजिए और बहुत सकारात्मकता आती है। गुप्त नवरात्रि में किया जाने वाला दूसरा ये जो महा सरल और महा अचूक उपाय है, दुश्मनों को चित्त करने के लिए, परास्त करने के लिए गुप्त नवरात्रों में मां को 9 दिनों तक आपको लाल सिंदूर जरूर अर्पित करना है। मां के चरणों में लाल सिंदूर, एक अलग से सिंदूर लेकर आए और पूरे 9 दिनों तक मां के चरणों में अर्पित करें। ऐसा करने से जो दुश्मन है, अपने मन में ये मनोकामना रख लें गुप्त रूप से कि आपके जो भी दुश्मन है वो आपसे परास्त रहें, कभी आपके सामने सिर ना उठा सके। ऐसी इच्छा अपनी कामना रख करके लाल सिंदूर मां के चरणों में रोजाना आपको अर्पित करना है। तीसरा उपाय, आपको गुप्त नवरात्रों में प्रथम दिवस ही मां के सम्मुख मां भवानी की, मां दुर्गा की पूजा आराधना जब आप करें तो 9 की संख्या में गोमती चक्र लेकर आए। गोमती चक्र देखिए आपको पूजा पाठ की दुकान में मिल जाएगा, बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो 9 की संख्या में लाए, एक लाल कपड़ा ले लें, चुनरी ले लें, रुमाल ले लें और उस पर उसको रख करके हर गोमती चक्र को, जैसे मां की पूजा कर रहे हैं उसको भी पूज ले, मतलब उस पर भी चंदन अर्पित करें, लाल चंदन, उस पर भी अक्षत अर्पित करें, उस पर भी पुष्प अर्पित करें, धूप दिखाएं और उसके बाद में 9 दिनों तक इसी प्रकार से रोजाना मां की पूजा के साथ साथ उनके सामने रखे इन 9 गोमती चक्रों की भी पूजा करें। अंतिम दिन यानी कि नवमी की तिथि में जब आप पूजन अपना संपन्न कर लें, हवन कर रहे हैं, हवन संपन्न कर लें, तो इन गोमती चक्रों को उठा करके अपने पैसे रखने के स्थान में, जो आपकी अलमीरा है जहां पर आप पैसे रखते हैं वहां पर रखते हैं। ऐसा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है, मां दुर्गा की कृपा और आर्थिक अगर कोई भी संकट है इस कामना से कर रहे हैं वो संकट आपका उबर जाता है, तो जरूर कीजिए। अब चौथा कार्य, चौथा उपाय जो आपको करना है गुप्त नवरात्रि में, शिव दुर्गा सप्तशती का कई लोग पूरा पाठ करते हैं, जो लोग नहीं कर पाते वो 12वें अध्याय का 21 बार पाठ करें और
लौंग और कपूर के साथ में माँ की आरती करें। अब जो पाठ नहीं कर सकते वो भी ये कार्य कर सकते हैं। सिर्फ लौंग और कपूर के साथ आपको रोजाना माँ की आरती उतारनी है। ऐसा करने से भी खुशियों का आगमन होता है, व्यापार में उन्नति होती है, नौकरी में उन्नति होती है। तो ये कार्य आप जरूर कीजिए। अब पांचवा उपाय जो आपको करना है, इन गुप्त नवरात्रों में किसी भी एक दिन माँ के किसी मंदिर में, माँ दुर्गा के किसी मंदिर में, जो भी आपके मंदिर आसपास हो, वहां जाकर एक लाल रंग का झंडा जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से आपके जीवन में जो बाधाएं हैं ना, वो समाप्त हो जाती है, धन प्राप्ति के मार्ग खुल जाते हैं और जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती। अगला जो उपाय करना है आपको, गुप्त नवरात्रों में माँ के सामने रोज शुद्ध घी का एक दीपक लगाना है। माँ को लाल सिंदूर अर्पित करके 9 बताशे और 2 लौंग का भोग लगाना है। रोज करना है, बताशे और लौंग, 2 ही लौंग रखें, आप चाहे तो 9 भी रख सकते हैं। माता को अर्पित करें। ऐसा करने से आपके जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती है, सभी नकारात्मकता घर से दूर हो जाती है और परिवार के सभी सदस्यों में आपसी प्रेम बहुत बढ़ता है। तो इस उपाय को आप कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रों में माँ की आपको जो माँ का नवार्ण मंत्र है, उस मंत्र को अगर आप जाप करते हैं, अगला कार्य यही, अगला उपाय है, एक माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे, शुद्ध घी का एक दीपक लगाएं, माँ को लाल सिंदूर अर्पित करें, माँ को लौंग बताशे का भोग लगाएं और माता के सामने इस मंत्र को 21 बार या एक माला अगर आप जप लेते हैं, यकीन मानिए बहुत ही सिद्ध मंत्र है और जिस भी कामना से आप करेंगे वो कामना आपकी जरूर पूर्ण होती है। खासतौर पर दुश्मनों का नाश होता है, आपके जीवन में आपको हर ओर सफलता ही सफलता प्राप्त होती है। 8वां उपाय जो धन प्राप्ति के लिए बहुत ही अचूक है, गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों तक आपको हर रोज हवन करना चाहिए। हवन कैसे करना चाहिए? कमल गट्टे को घी में भिगो करके आप माता के किसी मंत्र से, जैसे मैंने नवार्ण मंत्र बोला, नवार्ण मंत्र से कर लें एक माला से, या आप 51 बार, 21 बार, या आप चाहें तो माँ का जो मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र से कर लें। आपको कमल गट्टों से घी में भिगो करके इससे माँ की हवन करना है। ऐसा करने से आपके जीवन में धन संबंधी बाधाएं दूर हो जाती है। 9वां और आखिरी उपाय जो कि बहुत सरल और महा उपाय है, गुप्त नवरात्रि में आपको 9 कन्याओं का पूजन जरूर करना चाहिए। उनको आपको घर बुलाकर, आप चाहे तो अष्टमी नवमी में भोजन करा सकते हैं, कन्या भोज, या फिर आप अगर ऐसा नहीं कर रहे, गुप्त रूप से करना चाहते, तो आप एक कन्या को, 9 वर्ष से कम उम्र की एक कन्या को आप हर दिन चाहें तो उनकी पसंदीदा वस्तु लाल रंग की होनी चाहिए, खाने पीने की, पहनने की, आप दे सकते हैं, बुक्स वगैरह, तो उनको गिफ्ट स्वरूप दीजिए। और मखाने की खीर को अगर बनाकर माँ को भोग लगाकर उनको आप प्रसाद स्वरूप खिलाते हैं और दक्षिणा कुछ देते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, इससे माँ दुर्गा का आशीर्वाद बनता है और घर में हमेशा माता लक्ष्मी का स्थिर निवास होता है। तो इस कार्य को, जो 9वां कार्य बताया, बहुत सरल से मैंने 9 उपाय बताए हैं जो बहुत सधे हुए, बहुत सरल हैं, कोई भी व्यक्ति आसानी से गुप्त रूप से कर सकते हैं। तो इन गुप्त नवरात्रों में आप भी जरूर अपनाएं। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई ये सभी जानकारी आपको पसंद आएगी और पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने परिचितों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, ऐसी जानकारियां अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी।